वेलकम टू डेवफोर्स इंडिया। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बिल्ड करने वाले हैं एक वेदर ऐप। इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक्सटर्नल एपीआईज का यूज़ करके हम डेटा को फेच करते हैं और किस तरह से उस डेटा को हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, डॉम मैनिपुलेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से एचटीएमएल एलिमेंट्स को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कंट्रोल करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो हमारा वेदर ऐप कुछ इस तरीके से होने वाला है। इस तरीके का इंटरफेस हमारे वेदर ऐप का है। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है। अगर मैं एग्जांपल के लिए एक सिटी सर्च करूँ, लेट्स से न्यूयॉर्क सर्च करें, तो इस तरीके से कुछ वेदर डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमारे सिटी का नाम, सिटी जिस कंट्री में है उस कंट्री के इनिशियल, टाइम, डे, यहाँ पे एक वेदर इमेज जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वेदर के कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे इमेज शो होगी। यहाँ पे एक टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, वेदर डिस्क्रिप्शन है, प्लस और भी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराई हैं, जैसे ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विजिबिलिटी एंड प्रेशर। इसी के साथ साथ एक पीछे बहुत ही अच्छा सा बैकग्राउंड हमने लगाया है जिसमें एनिमेशन चल रहा है। ये भी वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह का वेदर होगा उस तरीके के पीछे बैकग्राउंड एनिमेट करेगा। जैसे नेक्स्ट सिटी अगर एग्जांपल के लिए मैं कुछ सर्च करता हूँ, लेट्स से वॉशिंगटन सर्च करके देखें, तो ये देखिए वॉशिंगटन में इस वक्त क्लियर स्काई है, यानी सनी स्काई है, तो पीछे बैकग्राउंड जो है वो सन का आ गया है। यहाँ पे सारी डिटेल्स वॉशिंगटन की आ गई है, वॉशिंगटन यूएस। यहाँ पे टाइम है, ये टाइम जो है ये लोकल टाइम है, तो जहाँ पे भी आप ऑपरेट कर रहे होंगे ये वहाँ का टाइम शो होगा। तो इस वक्त 4:28 हो रहे हैं, आज फ्राइडे है। तो वॉशिंगटन में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वेदर डिस्क्रिप्शन क्लियर स्काई, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी, प्रेशर, विंड। अगर एक और मैं एग्जांपल के लिए लेट्स से मुंबई सर्च करूं और सर्च करते हैं, तो ये वेदर डिटेल, ये वेदर डिस्क्रिप्शन, पीछे बैकग्राउंड सब कुछ मुंबई के वेदर के अकॉर्डिंगली चेंज हो चुका है। तो इस तरीके का इंटरफेस हमारा कुछ होने वाला है। इसी के साथ साथ हमने कुछ वैलिडेशंस भी ऐड किए हैं, जैसे अगर मैं बिना सिटी का नाम एंटर करे यहाँ सर्च करूंगा तो एक एरर मैसेज यहाँ टॉप पे शो हो जाता है, प्लीज एंटर सिटी नेम। इसी के साथ अगर हम कोई ऐसा सिटी सर्च करें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेट्स से कुछ भी मिस टाइप करके देखते हैं, तो इसको अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे इसने ऑटो करेक्ट ले लिया है। चलिए कुछ और सर्च करते हैं ऐसे ही। इसको अगर हम सर्च करें तो यहाँ पे एक एरर आ जाती है, एरर 404 सिटी नॉट फाउंड। तो ये वैलिडेशन हमने इसमें लगा रखे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट कोचिंग। सबसे पहले हम आ जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है वेदर ऐप के नाम से। इस फोल्डर को ओपन करूँ तो यहाँ पे एक फोल्डर है असेट्स नाम से। इस असेट्स के अंदर दो और फोल्डर्स हैं, आइकन्स और एनिमेशन। आइकन्स फोल्डर के अंदर वो सारे वेदर आइकन्स हैं जो हम वेदर कंडीशन के हिसाब से डिस्प्ले कराएंगे। सिमिलरली एनिमेशन के अंदर कुछ एनिमेशन फाइल्स हैं जो कि हम हमारे बैकग्राउंड में ऐड करेंगे, ताकि वेदर के हिसाब से हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो। तो इस फ़ोल्डर को सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे कोड एडिटर में। मैं पर्सनली वीएस कोड यूज़ करता हूँ, आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो कोड एडिटर में आके सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे हमारे एचटीएमएल के लिए। इसको हम नाम देंगे index.html। एक फ़ाइल हम और क्रिएट कर लेंगे, style.css। इस फ़ाइल में हम सारी स्टाइलिंग देंगे हमारे वेदर ऐप की। एक फ़ाइल हम और क्रिएट करेंगे, script.js। स्क्रिप्ट डॉट जेएस में हम हमारे वेदर ऐप का सारा लॉजिक लिखेंगे, प्लस वेदर एपीआई जो है, जिस एपीआई से हम वेदर डिटेल्स फेच करेंगे उसका लॉजिक भी हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस में ही लिखेंगे। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आके हम यहाँ पे बॉयलर टेम्पलेट से एक बेसिक टेम्पलेट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं टाइटल चेंज कर लूँगा, टाइटल हम रखेंगे वेदर ऐप डेव फॉर इंडिया। इसी के साथ मैं हमारी जो CSS की फाइल है इसको लिंक कर लूँगा, स्टाइल डॉट CSS। साथ ही हमारी जो जेएस की फाइल है इसको भी हम लिंक कर लेंगे स्क्रिप्ट टैग के इस्तेमाल से। यहाँ एसआरसी में मैं अपनी फाइल का नाम दे दूंगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो हमारी स्टाइल शीट और स्क्रिप्ट डॉट जेएस दोनों हमारे प्रोजेक्ट में हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ लिंक हो चुके हैं। इसको मैं फिलहाल के लिए लाइव कर लूँगा, ताकि हम डेवलपमेंट के साथ साथ देख सकें कि हमारा वेदर ऐप किस तरह से शो हो रहा है, किस तरह से दिख रहा है। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आते हैं। सबसे पहले हम एक डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव को मैं क्लास दूंगा ऐप कंटेनर। इस ऐप कंटेनर के अंदर हम एक और डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव को
मैं क्लास दे दूंगा बैकग्राउंड एनिमेशन। आईडी हम इसे दे देंगे बैकग्राउंड एनिमेशन। इस डिव को हम खाली रखेंगे। इस डिव के बाद हम एक और डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव को मैं क्लास दे दूंगा सर्च कंटेनर। आईडी हम इसे देंगे सर्च कंटेनर। इस डिव के बाद हम एक और डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव को क्लास दे देंगे हम वेदर कार्ड। आईडी हम इसे दे देंगे वेदर कार्ड। ओके। तो सर्च कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। सर्च कंटेनर के अंदर हम सबसे पहले एक इनपुट टैग ऐड करेंगे जिसका टाइप हम दे देंगे टेक्स्ट। आईडी हम दे देंगे सिटी इनपुट। प्लेस होल्डर हम प्लेस होल्डर टेक्स्ट में लिखेंगे एंटर सिटी नेम। और इस इनपुट टैग के बाद हम एक बटन टैग ऐड करेंगे। इसके अंदर टेक्स्ट हम दे देंगे सर्च। ब्राउज़र में आके देखें तो इस तरीके से अभी कुछ हमारा वेदर ऐप का स्ट्रक्चर है। अभी सिर्फ सर्च कंटेनर ऐड हुआ है। इसके बाद हम वेदर कार्ड के अंदर आएंगे। वेदर कार्ड के अंदर हम एक डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव को क्लास हम दे देंगे लोकेशन। इसके अंदर हम एक h1 टैग ऐड करेंगे। इस h1 टैग के अंदर हम डिस्प्ले कराएंगे हमारी सिटी का नाम और कंट्री के इनिशियल। तो फिलहाल मैं यहाँ सिटी और कंट्री एक डेमो के लिए लिख लेता हूँ। इसको आईडी हम दे देंगे सिटी। इस h1 टैग के नीचे एक p टैग ऐड करेंगे। इस p टैग में हम डिस्प्ले कराएंगे टाइम एंड डे। लेट्स से थर्सडे। इसको हम आईडी दे देंगे टाइम। इस डिव को हम क्लास दे देते हैं लोकेशन टाइम। तो इस डिव के बाद हम एक और डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव को हम क्लास दे देंगे वेदर मेन। इस डिव के अंदर हम डिस्प्ले कराएंगे हमारा वेदर आइकन और टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम एक इमेज टैग ऐड करेंगे। एसआरटी एट्रीब्यूट को फिलहाल छोड़ देंगे। ऑल्ट एट्रीब्यूट में हम लिख लेते हैं वेदर आइकन। इसको आईडी हम एक दे देंगे वेदर आइकन। इस इमेज टैग के बाद हम एक h1 टैग ऐड करेंगे। इसके अंदर डिस्प्ले कराएंगे हम टेम्परेचर। तो फिलहाल मैं कोई एक डेमो के लिए दे देता हूँ। ब्राउज़र पे हम सर्च करेंगे टेम्परेचर। तो यहाँ से जो डिग्री सेल्सियस है इस सिंबल को कॉपी करके हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। इस h1 टैग को हम आईडी देंगे टेम्परेचर। और इस h1 टैग के बाद एक p टैग हम ऐड करेंगे। इसके अंदर हम डिस्प्ले कराएंगे हमारे वेदर का डिस्क्रिप्शन। तो इस p को भी हम आईडी दे देंगे डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो अब अगर हम ब्राउज़र में आके देखें तो इस तरीके से कुछ हमारे सिटी का नाम, कंट्री, टाइम और डे, वेदर आइकन, टेम्परेचर और वेदर डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। नेक्स्ट हम इसके नीचे एक और डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव को हम क्लास देंगे वेदर डिटेल। इस डिव के अंदर हम बाकी की डिटेल्स को डिस्प्ले कराएंगे जैसे कि प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सो ऑन। तो इसके अंदर हम एक डिव और क्रिएट करेंगे। इस डिव को हम क्लास देंगे डिटेल कार्ड। इस डिव के अंदर हम एक स्पैन टैग ऐड करेंगे। इस स्पैन टैग में सबसे पहले हम डिस्प्ले कराएंगे ह्यूमिडिटी। इस ह्यूमिडिटी को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और स्पेस देके इस स्पैन टैग के अंदर हम हमारी वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। तो इस स्पैन टैग को हम आईडी देंगे ह्यूमिडिटी। और यहाँ पे फिलहाल मैं कोई भी एक डेमो वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स से 45% दे देते हैं। इस डिव को हम कॉपी करेंगे, इसके नीचे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ह्यूमिडिटी चेंज कर लेंगे। ह्यूमिडिटी की जगह यहाँ पे अब हम डिस्प्ले कराएंगे विंड। आईडी हम यहाँ दे देंगे विंड और कोई एक डेमो वैल्यू दे देते हैं। लेट्स से 6 किलोमीटर पर आवर। फिर से पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी की जगह हम कर लेंगे लेट्स से प्रेशर। यहाँ पे आईडी हम दे देंगे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर हम डेमो के लिए कोई भी एक वैल्यू दे देते हैं जैसे 1000 HPA। इससे पहले हम एक और डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम शो कराएंगे विजिबिलिटी और इस स्पैन टैग को भी हम आईडी दे देंगे विजिबिलिटी। और यहाँ पे एक हम रैंडम कोई भी डेमो वैल्यू दे देंगे लेट्स से 5 किलोमीटर। तो अब अगर हम हमारे ब्राउज़र में आके देखें तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हमारे वेदर ऐप का बना है।
तो स्ट्रक्चर बनाने का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, एचटीएमएल का यहाँ पे सारा काम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम हमारे वेदर ऐप को स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए हम आ जाएंगे स्टाइल डॉट सीएसएस में। तो सबसे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम आ जाएंगे गूगल फ़ॉन्ट्स पे। यहाँ पे ब्राउज़र में सर्च करते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स। गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट सर्च कर लूँगा आउटफिट। तो आउटपुट के इस फ़ॉन्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। आप अगर कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो कोई और फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से गेट फ़ॉन्ट के इस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो लिंक वाला कोड दिया हुआ है, इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारे index.html में आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो सेव करेंगे। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट फैमिली कॉपी कर ले रहा हूँ। तो अब हम आएँगे हमारे style.css में। यहाँ चलते हैं, यहाँ अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। style.css में हम ऑल सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम बेसिक स्टाइलिंग देंगे, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और फ़ॉन्ट फैमिली हमने जो कॉपी की थी उसे हम पेस्ट कर देंगे। तो अब अगर हम आके देखें तो फ़ॉन्ट जो है हमारे वेदर ऐप का चेंज हो चुका है। नेक्स्ट अब हम स्टाइल करेंगे हमारी बॉडी को। तो इसके नीचे हम हमारे बॉडी टैग ओपन करेंगे। इसको हम स्टाइल करेंगे। हाइट हम दे देते हैं 100 वीएच, विड्थ हम दे देंगे 100%, बैकग्राउंड हम देंगे एक लीनियर ग्रेडियंट स्टाइलिंग। इसको हम करेंगे टू टॉप। एक हेक्स कोड हम देंगे, कॉमा एक और हेक्स कोड। तो अब अगर हम हमारे वेदर ऐप को देखें तो इसका बैकग्राउंड अब थोड़ा सा क्लीन और अच्छा लग रहा है देखने में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देंगे ओवरफ्लो, वैल्यू हिडन। साथ ही बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम स्टाइल करेंगे हमारे ऐप कंटेनर को। तो हमने ऐप कंटेनर यहाँ पे बनाया है। तो क्लास सेलेक्टर की मदद से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम डॉट ऐप कंटेनर। इस ऐप कंटेनर को हम स्टाइल करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी हम देंगे पोजीशन, वैल्यू रिलेटिव, विड्थ 100%, हाइट 100%, पैडिंग हम टॉप पे दे देंगे 70 पिक्सल। इसको डिस्प्ले हम देंगे फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। तो इस तरीके से हमारा वेदर ऐप शो हो रहा है। ये सेंटर में आ चुका है सब कुछ हमारा। नेक्स्ट अब हम स्टाइल करेंगे हमारे डॉट बैकग्राउंड एनिमेशन को। बैकग्राउंड एनिमेशन। तो ऐप कंटेनर के अंदर हमने ये डिव बनाया था, इसको हमने क्लास दी थी बैकग्राउंड एनिमेशन। इसे स्टाइल करेंगे। तो बैकग्राउंड एनिमेशन को हम स्टाइलिंग देंगे। पोजीशन हम इसकी करेंगे एब्सोल्यूट, विड्थ हम देंगे 100%, जितना हमारा ऐप कंटेनर का है। हाइट भी हम 100% देंगे। जेड इंडेक्स हम इसे देंगे 0। तो जेड इंडेक्स 0 देने से ये होगा कि बैकग्राउंड एनिमेशन जो है वो हमारे वेदर कार्ड के पीछे रहेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम इसे देंगे ट्रांसपेरेंट। ओवरफ्लो हम हिडन कर देंगे ताकि एनिमेशन जो है वो हमारी एक्स या वाई एक्सिस से बाहर ना जाए। और इवेंट पॉइंटर इवेंट हम दे देंगे नन। तो नेक्स्ट हमारे पास सर्च कंटेनर है। नेक्स्ट अब हम स्टाइल कर लेते हैं हमारे सर्च कंटेनर को। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉट सर्च कंटेनर। इसको हम स्टाइलिंग देंगे पोजीशन। इसको भी पोजीशन हम एब्सोल्यूट देंगे। जेड इंडेक्स इसको हम देंगे 2 क्योंकि ये सबसे ऊपर रहेगा। फिर डिस्प्ले हम इसे देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो आगे देखें तो ये हमारा सर्च बॉक्स है। इसी के साथ हम इसको कुछ और स्टाइलिंग देंगे। बैकग्राउंड हम इसे दे देते हैं एक RGBA कोड। तो अल्फा हम दे देंगे 0.1। तो अभी हमें बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा है। इसको बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे 35 पिक्सल। पैडिंग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। पैडिंग हम इसे देंगे 10 पिक्सल की। तो अब एक बैकग्राउंड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस बैकग्राउंड को हमने बॉर्डर दे दिया है रेडियस। तो
नेक्स्ट हम इसको थोड़ी सी विड्थ देंगे, तो विड्थ हम दे देते हैं 400 पिक्सल। अब आके देखें तो विड्थ सही है, ओके। तो इतनी स्टाइलिंग काफ़ी है। इसके बाद हम स्टाइल कर लेंगे हमारे सर्च कंटेनर के अंदर जो इनपुट है उसे। इसको हम स्टाइलिंग देंगे पैडिंग 12 पिक्सल टॉप बॉटम से और 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से। तो ये इनपुट अब कुछ एनलार्ज हो गया है। इसको विड्थ हम दे देंगे 80%। तो ये सर्च कंटेनर जो है इसके 80% विड्थ को एक्वायर कर लेगा। नेक्स्ट हम सिमिलरली बॉर्डर रेडियस हम इसे देंगे, इस लेफ्ट साइड से हम इसे इसी तरह से राउंड बनाएंगे जैसे कि बैकग्राउंड है इसका। तो बॉर्डर रेडियस हम देंगे 25 पिक्सल, 0 0 25 पिक्सल। तो इस तरह के का कुछ जो बॉर्डर है वो हमारे सर्च हमारे इनपुट फील्ड का वो राउंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बॉर्डर इसे दे देंगे नन, आउटलाइन हम इसे देंगे नन, और फॉन्ट साइज हम इसको दे देते हैं 1 pm। तो फॉन्ट साइज अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम स्टाइल करेंगे हमारे सर्च बटन को। तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंटेनर बटन। इस बटन को भी हम पैडिंग देंगे 12 पिक्सल टॉप बॉटम से और 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से। बॉर्डर हम इसका कर देंगे नन। बॉर्डर रेडियस सिमिलरली, अब इसका बॉर्डर रेडियस हम चाहते हैं कि राइट साइड से ऐसे कर्व्ड हो, तो इसको हम स्टाइलिंग देंगे 25 पिक्सल, सॉरी, इसे हम देंगे 0, 25 पिक्सल, 25 पिक्सल और 0। तो ये इस तरीके से राइट साइड से कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टाइलिंग हम इसे देंगे बैकग्राउंड की। इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे हम देंगे एक टेक्स्ट कोड और ई। तो ये ब्लू कलर में एक बैकग्राउंड कलर है, ओके। कलर हम सेट कर देंगे वाइट। फॉन्ट साइज हम देंगे 1 pm। कर्सर पॉइंटर और ट्रांजिशन हम इसमें सेट कर देते हैं ऑल 0.3 सेकेंड ई। तो अब हमारा सर्च बटन भी अच्छा लग रहा है देखने में। नेक्स्ट हम इसके ऊपर एक होवर इफेक्ट ऐड करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सर्च कंटेनर बटन होवर। होवर इफेक्ट हम इसमें देंगे, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे। इसके लिए एक और हम यहाँ कोड देंगे हैशटैग 748। ब्लू कलर में ही ये दूसरा शेड है, तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो एक अच्छा सा होवर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये स्टाइलिंग हमारे सर्च कंटेनर और उसके अंदर इनपुट और सर्च बटन की हो गई। नेक्स्ट हम स्टाइल करते हैं हमारे वेदर कार्ड को। तो यहाँ पे आ जाएंगे, क्लास सेलेक्टर से हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारे वेदर कार्ड को। इस पे हम सबसे पहले जेड इंडेक्स दे देते हैं 1। तो ये हमारे बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड एनिमेशन में हमने जेड इंडेक्स 0 दिया था तो उसके टॉप पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड सेम जैसे हमने सर्च कंटेनर को दिया है। एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, ये देंगे यहाँ पर बैकग्राउंड हम दे देते हैं यही, ठीक है। फिलहाल के लिए काम करते हैं, सर्च कंटेनर को कमेंट आउट कर देते हैं, तो हमें सिर्फ ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें ऐड करेंगे बैकड्रॉप फिल्टर। बैकड्रॉप फिल्टर में हम वैल्यू देंगे ब्लर, इसको दे देते हैं 10 पिक्सल। नेक्स्ट हम देंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस हम देंगे 0 0 20 पिक्सल। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसमें प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम इसे दे देंगे 20 पिक्सल चारों साइड से, ओके। नेक्स्ट हम इसमें पैडिंग ऐड कर लेते हैं, पैडिंग हम ऐड करेंगे 30 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम इसको एक विड्थ दे देते हैं जैसे 400 पिक्सल। कलर हम इसे दे देंगे वाइट। नेक्स्ट बॉक्स शेडो हम इसे दे देंगे, बॉक्स शेडो के लिए हम देंगे 4 पिक्सल। ब्लर हम दे देंगे 30 पिक्सल का, और एक कलर को RGB है यही दे देते हैं। या ये अच्छा नहीं लग रहा, हम यहाँ पे ब्लैक कलर का कोड दे देंगे, RGBA कोड। RGBA वैल्यू हमने दे दी ब्लैक कलर में। तो हल्का हल्का सा एक बॉक्स शेडो आया है जो कि इसको एक 3D इफेक्ट दे रहा है। नेक्स्ट फिलहाल के लिए इसकी स्टाइलिंग ठीक है। नेक्स्ट हम स्टाइल करेंगे हमारे इस सिटी और डेट को, जो हमने यहाँ पे ये डिफ क्रिएट किया है लोकेशन टाइम। नेक्स्ट हम इसे स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं हम क्लास सेलेक्टर की मदद से लोकेशन टाइम। लोकेशन टाइम के H1 को, इसको हम फॉन्ट साइज दे देंगे 2 EM एंड फॉन्ट वेट
हम इसका कर देंगे 700। तो अब अगर मैं आके देखूँ तो ये थोड़ा सा बोल्ड और बड़ा लग रहा है। नेक्स्ट हम स्टाइल करेंगे हमारे टाइम और डे को। तो इसको मैं फॉन्ट साइज दे दूंगा 1 EM का। मार्जिन बॉटम हम दे देंगे 20 पिक्सल। एंड कलर मैं इसका वाइट की जगह एक दूसरी वैल्यू दे दूंगा। तो ये थोड़ा सा वाइट से थोड़ा हल्का सा डिम हो जाएगा इसका कलर। ये अच्छा लग रहा है देखने में। नेक्स्ट अब हम स्टाइल करेंगे हमारे वेदर मेन को। तो लोकेशन टाइम ये हो गया। इसके बाद हम वेदर मेन को स्टाइल करेंगे। वेदर मेन के अंदर हम स्टाइलिंग दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स डायरेक्शन हम दे देते हैं कॉलम, ताकि सब कॉलम में ही रहे। अलाइन आइटम्स हम दे देते हैं सेंटर। और मार्जिन हम दे देते हैं 20 पिक्सल। टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से काम करते हैं 0 कर देते हैं। नेक्स्ट हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो कैपिटलाइज हो जाएंगी। बस इतनी ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर इमेज H1 और पी टैग को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेदर मेन H1। इसको फॉन्ट साइज हम दे देंगे 3 EM का। फॉन्ट वेट हम इसे दे देंगे 600। मार्जिन टॉप हम दे देंगे 20 पिक्सल। तो ये इमेज से थोड़ा सा वो कर लेगा। इससे पहले हम इमेज को भी स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे वेदर मेन इमेज टैग को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको विड्थ हम दे देते हैं 150 पिक्सल। तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक इमेज यहाँ पे ऐड भी कर लेता हूँ। यहाँ SRT में दे देते हैं अदर स्लैश आइकन क्लियर डॉट PNG। तो इस तरीके से इमेज हमारी कुछ शो होगी। यहाँ पे टेम्परेचर हमारा शो हो रहा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के लिए भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे वेदर मेन टी। इसको हम फॉन्ट साइज दे देंगे 1.2 EM का। मार्जिन टॉप हम दे देते हैं 5 पिक्सल। और कलर भी इसका हम वाइट से थोड़ा सा डल कर देंगे, डिम कर देंगे, जो हमने ऊपर दिया था। तो इस तरह से ये कुछ शो हो रहा है। नेक्स्ट अब हम हमारे बाकी के डिटेल्स पे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं वेदर डिटेल। इसके अंदर हम स्टाइलिंग देंगे डिस्प्ले ग्रिड। यहाँ पे हम ग्रिड बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में हम वैल्यू देंगे रिपीट 2, 1 FR 1 फ्रैक्शन। गैप हम दे देंगे 10 पिक्सल का। तो इस तरह से हमारी कुछ डिटेल्स हो रही हैं। नेक्स्ट हम हमारे इन डिटेल कार्ड को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ से क्लास सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लेते हैं डिटेल कार्ड। इसको बैकग्राउंड हम दे देंगे RGB वैल्यू जो हमने ऊपर दी थी। साथ में हम पैडिंग दे देंगे टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे 10 पिक्सल का। फॉन्ट साइज इसको हम कर देंगे 0.95 EM। तो अब अगर हम चल के देखें तो ये अच्छा लग रहा है देखने में। तो बेसिकली सारी स्टाइलिंग हमारी हो चुकी है। सब कुछ सही भी लग रहा है देखने में। तो फिलहाल के लिए एक काम करते हैं। यहाँ पे इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं तो हमारा फर्स्ट कंटेनर भी आने लगेगा। और स्टार्टिंग में हम हमारे इस वेदर कार्ड को नहीं डिस्प्ले कराएंगे, सिर्फ हमारा ये इनपुट बॉक्स डिस्प्ले होगा। उसके लिए हम हमारे इस वेदर कार्ड में एक क्लास ऐड कर देते हैं हिडन। और हमारे स्टाइल डॉट CSS में हिडन क्लास एक हम डिफाइन कर देते हैं, जिसमें डिस्प्ले हम लगा देते हैं नन। तो अब हमारा सिर्फ सर्च बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है और वेदर कार्ड हमारा छुप गया है, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे हमारे वेदर ऐप को हम देंगे लॉजिक। तो उसके लिए हम आ जाएंगे हम हमारे स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल में। यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे कौन API की। इसके अंदर हमें API की ज़रूरत होगी, जिसकी हेल्प से ही हम हमारे वेदर डेटा को फैच करेंगे। तो उस API के की के लिए हम आ जाते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आके हम यहाँ सर्च करेंगे ओपन वेदर मैप। तो इस ओपन वेदर मैप डॉट ORG वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। तो इस वेबसाइट में
साइन इन कर लेंगे। अगर आप पहले से ही इस साइट पे रजिस्टर्ड हैं तो साइन इन कर लीजिए, अगर नहीं है तो इस बटन पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। मैं पहले से ही रजिस्टर्ड हूँ तो मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो साइन इन करने के बाद हम इस होम पेज पे आ जाएँगे। यहाँ से हम इस प्रोफाइल सेक्शन में जाके माई एपीआई कीज़ में जाएँगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एक एपीआई की पहले से जनरेटेड होगी, अगर नहीं है तो यहाँ जनरेट बटन पे क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक वेदर ऐप बनाया था तो उसके लिए मैंने एक अलग से एपीआई की बनाई थी। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट वाली का ही यूज़ करूँगा तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एपीआई की के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। इसी के साथ हम एक और वेरिएबल बना देते हैं कॉन्स कार्ड के नाम से। इसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वेदर कार्ड। तो ये जो लाइन हमने लिखी है कॉन्स कार्ड इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसी को डॉम मैनिपुलेशन कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेफर कर रहा है हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज को। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि डॉक्यूमेंट के अंदर हम इस आईडी से जो भी एलिमेंट है उसको कॉल कर रहे हैं और उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो कार्ड के अंदर वो एलिमेंट स्टोर हो जाएगा जिसकी आईडी ये वेदर कार्ड होगा। तो वेदर कार्ड हमारे इसकी आईडी है, तो ये डिव पूरा का पूरा हमारा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी को डॉम मैनिपुलेशन कहते हैं और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम उस एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे सर्च कंटेनर। सिमिलरली इसको भी हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम आईडी देंगे सर्च कंटेनर, जो हमने हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में दी थी। इसके बाद हम एक वेरिएबल और बना लेंगे कौन कंटेनर के नाम से। सिमिलरली इसमें भी हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस कंटेनर में हम स्टोर करेंगे हमारा ये बैकग्राउंड एनिमेशन। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आईडी में पेस्ट कर देता हूँ बैकग्राउंड एनिमेशन। तो फिलहाल के लिए इतना ठीक रहेगा। या एक वेरिएबल हम और बना लेते हैं कौन एरर मैसेज करके। तो एरर मैसेज अभी तक हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में नहीं बनाया है। तो वेदर कार्ड का जो डिव है जहाँ पे ये वेदर कार्ड का डिव खत्म हो रहा है यानी यहाँ पे, और ऐप डॉट कंटेनर के क्लोजिंग डिव टैग जो है इसके ऊपर हम एक पी टैग ऐड करेंगे। इस पी टैग को हम क्लास दे देंगे एरर मैसेज और आईडी हम इसे दे देंगे एरर मैसेज। इस पी टैग के अंदर हम हमारे एरर मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ऐसा इसे हम स्टाइलिंग दे देंगे छोटी सी। तो फॉन्ट साइज हम इसे दे देंगे 1 पीएम का। डिस्प्ले हम इसे करेंगे, सॉरी डिस्प्ले नहीं, पोजीशन हम इसे देंगे एब्सोल्यूट। टॉप पे हम इसे दे देंगे 40 पिक्सल और कलर हम इसे दे देंगे रेड। ठीक है, अब हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस में आ जाते हैं। यहाँ पे सिमिलरली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम इस एरर मैसेज के एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम आईडी दे देंगे एरर मैसेज। नेक्स्ट अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें हम हमारा पूरा लॉजिक लिखेंगे वेदर ऐप का। तो फंक्शन हमें क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन इसको नाम हम दे देते हैं गेट वेदर डेटा। इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे कौन सिटी। इस सिटी को हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो हमने सिटी इनपुट आईडी दी थी हमारे इनपुट बॉक्स में, उसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी वैल्यू को इधर वैल्यू को हम ट्रिम करके स्टोर करा लेंगे। तो ट्रिम बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ही एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये क्या करता है कि जो भी सिटी एंटर करेंगे उसके स्टार्टिंग में या एंडिंग में अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो उसे ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। ओके, अब यहाँ पे हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट सिटी रिटर्न एरर मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल प्लीज एंटर सिटी नेम। तो इस लाइन से क्या होगा, बेसिकली हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि सिटी मतलब इस सिटी इनपुट के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है, मतलब सिटी एंटर की गई है या नहीं। अगर नहीं की गई है तो हम एक एरर मैसेज शो कर दे रहे हैं कि प्लीज एंटर सिटी नेम। अगर ब्राउजर में चल के हम इसे देखें तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ, ओके, तो फिलहाल सर्च नहीं चल रहा। हमने यहाँ बटन में कोई लॉजिक नहीं दिया है। इस बटन में हम दे देते हैं ऑन क्लिक फंक्शन। तो ऑन क्लिक पे ये हमारे गेट वेदर डेटा फंक्शन को कॉल करेगा। सेव। अब अगर मैं सर्च करूँ तो ये हमारे पास एरर आने लगा कि प्लीज़ एंटर सिटी नेम। अब अगर मैं कोई सिटी नाम डाल के सर्च करूँ तो कुछ नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम इस एरर मैसेज को यहाँ से हटाते हैं, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट करके इसे हम ब्लैंक कर देंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि जब सिटी नहीं है तो ये एरर मैसेज शो होगा और अगर कोई सिटी डाल के एंटर करेगा तो ये मैसेज हट जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम एक और वेरिएबल बना लेंगे एपीआई यूआरएल के नाम से। इसके अंदर प्रैक्टिस के अंदर हम एक यूआरएल देंगे। उसके लिए भी हम आ जाएंगे हमारे वेदर मैप में। यहाँ पे एपीआई सेक्शन के अंदर जाके जो करंट वेदर डेटा है इसके एपीआई डॉक बटन पे क्लिक करेंगे और
नीचे आ जाएँगे, नीचे नीचे जहाँ पे ये जियो कोडिंग एपीआई दिया हुआ है, इसके जस्ट नीचे यहाँ एपीआई यूआरएल दिए हैं, तो जो फर्स्ट यूआरएल है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे बैकटिक के अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा बैकटिक के अंदर हम इसीलिए पेस्ट कर रहे हैं ताकि हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकें इस यूआरएल के अंदर। उसके लिए हमें यहाँ पे एक डॉलर साइन लगाना होगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम सिटी ले रहे हैं, यहाँ पे जो सिटी हमने वैल्यू एंटर कराई है उसको, और ऐप आईडी में हम हमारी एपीआई की दे देंगे। तो यहाँ एक डॉलर मैं ऐड कर देता हूँ और इसको हम कर देंगे एपीआई की। इसी के साथ-साथ यहाँ पे एक चीज़ हम और एंटर करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एंड यूज़र इज़ इक्वल्स टू मैट्रिक। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा आता है, जो वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास, जैसे टेम्परेचर वगैरह हो गया, वो फ़ारेनहाइट में आता है। तो अगर यहाँ हम यूनिट मेट्रिक लगा देंगे तो जो डेटा हमारे पास आएगा उसमें सारी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में होंगी, तो हमें उसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाएँगे, इस कैच के अंदर हम कंसोल लॉक करा देंगे एरर को। अगर हमारे ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आती है तो हमें पता चल जाएगा क्या एरर है। इसके अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हम फेच कर लेंगे हमारी यूआरएल से सारा डेटा। तो फेच फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है अवेट, और अवेट यूज़ करने के लिए हमें फंक्शन को एसिंक फंक्शन बनाना होता है। ओके, तो अब तक सही है। नेक्स्ट हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि इफ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके, यानी अगर हमारा रिस्पॉन्स सही नहीं है, अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे थ्रो न्यू एरर कर देंगे। थ्रो न्यू एरर, इसके अंदर हम लिख देते हैं सिटी नॉट फाउंड। ओके, तो और अगर हमारा रिस्पॉन्स ओके है तो नेक्स्ट हम एक वेरिएबल बनाएंगे डेटा, और इस डेटा के अंदर हम रिस्पॉन्स को स्टोर करा लेंगे विद द हेल्प ऑफ जेसन मेथड। तो जेसन मेथड बेसिकली क्या करता है कि रिस्पॉन्स के अंदर जो भी यूआरएल का डेटा है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा, ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके का डेटा है, कहाँ पे क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कंसोल लॉग करके आपको दिखा देता हूँ डेटा को। ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं न्यू वैली, सर्च करेंगे इंस्पेक्ट टैब में। कंसोल में अगर जाएँ तो यहाँ पे ये दिखा रहा है यूआरएल इज़ नॉट डिफाइंड स्क्रिप्ट 1438। तो ओके, हमने यहाँ यूआरएल की सिर्फ लिखा है। ऊपर हमने डिक्लेयर किया था एपीआई यूआरएल, तो यहाँ पे हम देंगे एपीआई यूआरएल। नेक्स्ट हम आगे से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ वापस से सर्च करेंगे न्यू वैली, और प्रोमिस हमारे पास पेंडिंग आ रही है। ओके, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे भी अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना था। यहाँ पे भी अवेट ऐड करेंगे। अब अगर हम सर्च करें तो ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है। इसी ऑब्जेक्ट में हमारा पूरा डेटा है। जैसे नेम में अगर देखें तो यहाँ पे सिटी का नेम आ गया न्यू दिल्ली। तो इसके अंदर हमारे पास कंट्री दी है, सनराइज दिया है, सनसेट दिया है। वेदर के अंदर हमारे पास वेदर डिस्क्रिप्शन है। मेन में क्लाउड्स हैं, और भी अगर हम देखें तो मेन के अंदर हमें फील्ड सिलेक्ट किया है। ह्यूमिडिटी हमारे पास है, प्रेशर है, सी लेवल है और टेम्परेचर है। तो इस तरीके से एक एपीआई को हम कॉल करते हैं, एक एपीआई से हम डेटा फेच करते हैं। अब इस डेटा को हम हमारे इस प्रोजेक्ट में शो करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे। वो कैसे करेंगे, आगे देखते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लेट्स से ऐड कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो सबसे पहले हम हमारे एक मिनट यहाँ जाते हैं, यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ से स्टूडेंट क्लास हटा देते हैं। तो ये हमारा कार्ड है, वेदर कार्ड। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे सिटी और कंट्री का नाम। तो सिटी और कंट्री के नाम के लिए हमने यहाँ आईडी दी थी सिटी, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ गेट एलिमेंट बाय आईडी में हम सिटी लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल बैकटिक हम लगाएंगे, और डॉलर के बाद कर्ली ब्रेसेस हम ऐड करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे डेटा डॉट नेम कॉमा, सिमिलरली फिर से डॉलर और कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम लिखेंगे डेटा डॉट सिस डॉट कंट्री, सेमीकोलन लगा देंगे। वापस आके अगर मैं यहाँ देखूँ, और अभी तो हमने सर्च ही नहीं किया है, इसको भी एक काम करते हैं तरीके से हम, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ न्यू दिल्ली, सर्च करूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि सिटी का नाम और कंट्री अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है, न्यू दिल्ली इंडिया। सिमिलरली इसी तरह हम बाकी डेटा को भी डिस्प्ले कराएंगे। तो इसके पीछे का एक और मैं लॉजिक भी आपको बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा था डेटा डॉट नेम, तो ये डेटा बेसिकली इस डेटा की बात हो रही है। इस डेटा के अंदर ही ये पूरा का पूरा कहा जाए, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर है, और इस डेटा के अंदर हम कॉल कर रहे हैं नेम को। तो नेम आप एक वेरिएबल अगर समझें, तो डेटा के अंदर हम नेम वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, तो डेटा के अंदर नेम वेरिएबल ये रहा, और इस नेम में वैल्यू दी है न्यू दिल्ली, तो ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। फिर कॉमा हमने खुद से ऐड किया है, कॉमा के बाद हमने कहा है डेटा डॉट सिस डॉट कंट्री। तो डेटा के अंदर हम सिस में आए, सिस के अंदर हम कंट्री में आए, और कंट्री में ये वैल्यू दी है, तो वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। तो इसी तरह से हम बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम गेट एलिमेंट बाय आईडी टाइम कर लेते हैं।
टाइम के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करेंगे। लेट्स से हम इसे कर देते हैं फॉर्मेट डेट फंक्शन। इस फंक्शन को हम नीचे डिक्लेयर कर लेंगे, फंक्शन फॉर्मेट डेट। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेट ऑब्जेक्ट, ऑन डेट इक्वल न्यू डेट। उसके लिए हम यहाँ पे एक पैरामीटर भी पास करेंगे, डेटा डॉट टाइम जोन आई गेस। और इस फंक्शन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट डेट नहीं, ये फॉर्मेट टाइम है। यहाँ पे भी हम डेट की जगह हम इसे टाइम कर लेंगे, फॉर्मेट टाइम। और पैरामीटर हम यहाँ टाइम जोन पास कर रहे हैं, यहाँ पे लेट्स से मैं उसे कॉल कह लेता हूँ ऑफसेट। तो इस न्यू डेट के अंदर हम एक और न्यू डेट फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे डॉट गेट टाइम और ऐड कर देंगे हम हमारे ऑफसेट को। अब इसके नीचे हम रिटर्न करा देंगे हमारे, या हमें यहाँ पे टाइम और डे भी शो कराना है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं कौन आर्ट। आर्ट को हम यहाँ पे डेट की जगह इसे हम कहते हैं लोकल टाइम। तो यहाँ पे हम लोकल टाइम डॉट गेट आर्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट पैड, सॉरी स्ट्रिंग डॉट पैड स्टार्ट। और इसके अंदर हम देंगे 2,0। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्स्ट आर्ट अगर मैं इसके मतलब कॉन्स्ट आर्ट अगर देखें, जैसे सपोज दैट 6 बज रहे हैं, तो ये क्या करेगा आर्ट के अंदर, मतलब डॉट गेट आर्ट जो फंक्शन है ये सिर्फ 6 रिटर्न करता है। तो इस आर्ट को हम यहाँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर 2 डिजिट से कम का वो नंबर है तो उसके आगे हम 0 ऐड कर देते हैं। तो ये डॉट पैड स्टार्ट फंक्शन जो है, मेथड जो है, वो ये काम करता है, ऐसे काम करता है। नेक्स्ट सिमिलरली हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे सेम लॉजिक हम मिनट्स के लिए देंगे। यहाँ गेट आर्ट की जगह हम कर देंगे गेट मिनट, और बाकी सब सेम है। नेक्स्ट इसी के बेसिस पे हम एक एरे बना लेते हैं कौन डेज के नाम से। इसके अंदर हम डेज के नाम दे देंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। या इस एपीआई में जो डेटा आता है वो संडे के हिसाब से आता है, तो संडे हम पहले रखेंगे। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से संडे पहले आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर सैटरडे। नेक्स्ट हम डे सेलेक्ट करेंगे, तो एक वेरिएबल हम बनाएंगे डे। इसके अंदर हम डे एरे से यहाँ पे लॉजिक हम देंगे लोकल टाइम डॉट गेट डे को हम कॉल करेंगे, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे हमने इक्वल मिल रहा है। हाँ, अब ठीक है। तो कॉन्स्ट पे इक्वल पे लोकल लोकल टाइम डॉट गेट डे। तो गेट डे बेसिकली ये भी हमें नंबर में एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो जो भी डे होगा उस हिसाब से नंबर आ जाएंगे। सपोज दैट अगर संडे होगा तो नंबर होगा 0। तो इस वेरिएबल के 0 पोजीशन पे संडे है, तो डे के अंदर संडे स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मंडे है तो गेट डे रिटर्न करेगा 1, और इस एरे के 1 पोजीशन पे मंडे है, तो ये मंडे इस डे में स्टोर हो जाएगा। अब इसको हम रिटर्न करा देंगे, तो रिटर्न भी हम टिक लगा लेते हैं। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 8, फिर कॉलन, उसके बाद फिर से डॉलर के अंदर हम लिखेंगे मिनट। यहाँ पे हम हाइफन ऐड करेंगे, और फिर से डॉलर के अंदर हम डे लिखेंगे। तो अब अगर हम आगे देखें, जैसे न्यू दिल्ली सर्च करते हैं, तो यहाँ पे टाइम और डेट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है। तो ये लॉजिक भी हमारा सही से काम कर रहा है। तो नेम हो गया, टाइम हो गया। नेक्स्ट हम इमेज को हम बाद में करेंगे। पहले हम टेम्परेचर वगैरह डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी को हम कर देंगे टेम्परेचर डॉट कंटेंट। इसको हम कर देंगे डेटा डॉट नेम डॉट टेम्प। सिमिलरली हम डिस्क्रिप्शन को भी करेंगे डॉट टेक्स्ट कंटेंट। यहाँ पे हम कॉल करेंगे डेटा डॉट वेदर 0 डॉट डिस्क्रिप्शन। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, तो हमारा टेम्परेचर और डिस्क्रिप्शन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस नहीं शो हो रहा है, तो इसको हम एक काम करेंगे, इसको हम बैकटिक्स में देंगे। यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ऐड कर देंगे, यहाँ पे डॉलर साइन, और इसके बाद हम डिग्री सेल्सियस जो हमने कॉपी किया था उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मेरा डिग्री सेल्सियस वापस आके चेक करते हैं, जनरली सर्च करते हैं, तो अब ये डिग्री सेल्सियस में हमें शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो आ रहा है वो भी डेसिमल्स में आ रहा है, क्योंकि हमारे एपीआई में भी ये टेम्परेचर डेसिमल्स में दिया हुआ है। ये देखिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक जावा में
प्री डिफाइंड फंक्शन होता है मैथ डॉट राउंड नाम का, तो उसकी मदद से हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हम इसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे मैथ डॉट राउंड। तो ये फंक्शन क्या करेगा, डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज़ हैं, जो डेसिमल प्लेसेस की वैल्यूज़ हैं, उन्हें राउंड ऑफ कर देगा और हमें एक इंटीजर वैल्यू दे देगा। जैसे अब अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस आ रहा है और नीचे हमारा वेदर डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ तक की जो लॉजिक हमने दिया है वो सही है। अब नेक्स्ट डिटेल्स भी हम चेंज कर लेते हैं, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सब भी। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करके वापस से पेस्ट करेंगे या डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जगह मैं दे देता हूँ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमारा दिया हुआ है डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी के नाम से। ह्यूमिडिटी वापस से इसको डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे दे देते हैं विंड। डेटा डॉट विंड, हम जाएंगे डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड में। फिर हम आ जाते हैं प्रेशर पे। प्रेशर हमारा दिया है डेटा डॉट मेन डॉट प्रेशर में। और नेक्स्ट हमारे पास है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। विजिबिलिटी हमारे पास डायरेक्टली दिया है, तो हम यहाँ पे विजिबिलिटी डायरेक्ट भी दे सकते हैं डेटा डॉट विजिबिलिटी से। बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि विजिबिलिटी जो है, लेट्स से सर्च करते हैं तो विजिबिलिटी हमें यहाँ 10,000, मतलब ये जो है ये मीटर्स में दी हुई है, तो इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे डिवाइड बाय 1000 करना होगा। तो हम इसे डॉलर्स के अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा डॉट विजिबिलिटी डिवाइडेड बाय 1000। और इसको हम एक काम करेंगे, तो कट कर लेते हैं। यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे मैथ डॉट राउंड, और राउंड फंक्शन के अंदर इसे हम लिख लेंगे ताकि इन फ्यूचर अगर कोई वैल्यू डेसिमल्स में जा रही होगी तो वो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाएगी। इसे हम बैकटिक्स में ऐड कर लेंगे। तो ठीक है, और यहाँ पे स्पेस देके हम दे देंगे किलोमीटर पर आवर। विंड स्पीड को भी हम इसी तरह कट कर लेंगे। बैकटिक्स के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही करेंगे डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड, और स्पेस देके यहाँ पे हम दे देंगे किलोमीटर। तो विंड प्रेशर, और यहाँ पे हम ये शो करा रहे हैं विजिबिलिटी, तो यहाँ पे इसे हम चेंज कर देते हैं विजिबिलिटी। और यहाँ पे अगर मैं न्यूमेरिकली सर्च करूँ तो ये बता रहा है, एक एरर आ रही है हमारे पास कि चली गई। दोबारा सर्च करके देख लेते हैं। ओके, तो पता नहीं वो क्या एरर थी, बट जो भी थी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे न्यूटरी अगर मैं सर्च करूँ तो अब सारा डेटा जो हमारा है वो हमारा चेंज हो गया है। प्रेशर में हमने नहीं ऐड किया यूनिट को, तो प्रेशर में भी हम यूनिट ऐड कर देंगे। उसके लिए बैकटिक्स लगाएंगे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डेटा डॉट प्रिंट डॉट प्रेशर लिखेंगे, और यहाँ पे स्पेस देके हम हमारी यूनिट दे देंगे HPA। तो ये हमारा रॉ डेटा है, डेमो डेटा है। यहाँ पे अगर मैं न्यू दिल्ली सर्च करूँ तो न्यू दिल्ली का जितना वेदर डेटा है वो हमारा रिप्लेस हो गया है और यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो अब बारी है हमारी इस वेदर आइकन को चेंज करने की। तो वेदर आइकन चेंज करने के लिए हम यहाँ पे एक लॉजिक लिखेंगे। इसके लिए हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे कंडीशन के नाम से, कॉन्स्ट कंडीशन। इसको हम डेटा डॉट वेदर जीरो डॉट मेन डॉट टू लोअर केस जावास्क्रिप्ट का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, जो कि क्या करता है कि जो भी टेक्स्ट है या जो भी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि डेटा, अगर मैं यहाँ सर्च करके आपको दिखाऊँ, तो डेटा यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेदर दिया है, ये वेदर, इस वेदर के 0th इंडेक्स पे हमें यहाँ पे मेन दिया है। मेन में है हमारा क्लाउड, तो इसी को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं वेदर जीरो मेन, और इसको हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं टू लोअर केस में। जैसे यहाँ पे सी जो है वो कैपिटल है, तो इसको वो स्मॉल अल्फाबेट में कर देगा। तो सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे आइकन पाथ के नाम से। इस आइकन पाथ पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे गेट वेदर डेटा। तो चेंज कर लेते हैं इसे, हम कहेंगे गेट वेदर आइकन। इस आइकन के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे कंडीशन, कंडीशन जो हमने ऊपर डिफाइन करी है। तो ये फंक्शन हम नीचे बना लेते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे। तो इसको नाम दे देते हैं फंक्शन गेट वेदर आइकन क्लास में। यहाँ पे पैरामीटर हम पास करेंगे, तो उसको हम कह देते हैं कंडीशन। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे स्विच का। तो स्विच हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें डिफरेंट केसेस पे काम करना है। जैसे मेन के अंदर अभी वेदर डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, सॉरी, वेदर जो है वो क्लाउडी है, तो मेन में क्लाउड्स आ रहे हैं। अगर क्लियर होगा तो मेन में क्लियर लिखा आएगा। इसी तरह से अगर रेनी सीजन होगा तो रेन लिखा आएगा। तो इस तरह के डिफरेंट केसेस के लिए हम डिफरेंट आइकन शो करेंगे, और जब भी हमें डिफरेंट केसेस पे काम करना होता है तो हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे स्विच। स्विच की जगह हम लिखेंगे कंडीशन। हम कंडीशन के बेसिस पे, मतलब जो कंडीशन पैरामीटर में हमने पास किया है उसके बेसिस पे हम स्विच करेंगे। केस वन हम दे देते हैं क्लियर। तो अगर
केस क्लियर है तो रिटर्न कर देंगे हम असेट स्लैश आइकन स्लैश क्लियर डॉट png। तो असेट्स फ़ोल्डर में अगर हम देखें तो असेट्स फ़ोल्डर के अंदर हमारा आइकन नाम का एक फ़ोल्डर है। इस आइकन के अंदर ये सारे इमेजेस हैं क्लियर डॉट png। अगर इसको ओपन करके देखें तो ये है। तो अगर कंडीशन जो है यानी जो वेदर है वो क्लियर है तो हमारी इमेज यहाँ से रिटर्न हो जाएगी क्लियर डॉट png। इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक। तो इसको इसको फिलहाल हम यहाँ से हटा देते हैं। क्योंकि हम यहाँ रिटर्न करा रहे हैं तो रिटर्न बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेक कर देता है। यानी यहाँ से अगर इस केस के अंदर स्विच हमारा एंटर करेगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा तो नेक्स्ट केसेस को वो देखेगा भी नहीं। नेक्स्ट केस हम ऐड करते हैं क्लाउड, जो अभी हमने देखा था। तो क्लाउड के कंडीशन पे हम यहाँ क्लाउड डॉट png रिटर्न करा देंगे। सिमिलरली हम 6 केसेस ऐसे ऐड करेंगे। क्लाउड्स के बाद हमारा आ जाता है मिस्ट। मिस्ट के लिए हम रिटर्न करेंगे मिस्ट डॉट png। फिर मिस्ट के बाद आता है रेन, फिर स्नो, स्नो के बाद हेज़ और एक कंडीशन हम और ऐड करेंगे। हेज़ के बाद अ, ओके तो ये केस हटा देते हैं, डिफ़ॉल्ट में पहले से नीचे दिया हुआ है। इसी में हम कर लेंगे। इमेजेस चेंज कर लेते हैं। तो रेन के लिए हम रिटर्न करेंगे रेन डॉट png। स्नो के लिए हम रिटर्न करेंगे स्नो डॉट png और हेज़ के लिए भी हम क्लाउड डॉट png रिटर्न करा देंगे। तो डिफ़ॉल्ट में हम रिटर्न कर देंगे असेट स्लैश आइकन स्लैश 404 डॉट png। तो इस फंक्शन का लॉजिक हमारा लगभग यहाँ खत्म होता है। तो ऊपर जहाँ हम आएँगे तो आइकन पाथ में हमारा ये पाथ रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम हमारे आइकन में इसको शो करेंगे तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये लिख देंगे। आईडी हम दे देंगे वेदर आइकन, जो हमने हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में डिफाइन किया था। इसके एसआरटी एट्रीब्यूट में हम इस आइकन पाथ को दे देंगे। तो बेसिकली क्या होगा, कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पे पाथ आ जाएगा और उस पाथ को हम उस इमेज टैग के एसआरटी में ऐड कर दे रहे हैं। तो वो उस इमेज को उस आइकन को कॉल कर देगा। जैसे न्यू दिल्ली अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो ये आइकन हमारा चेंज हो गया टोकन क्लाउड। तो न्यू दिल्ली की जगह अगर मैं ऑस्ट्रेलिया सर्च करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में अभी क्लियर स्काई है तो इमेज हमारी सन की आ गई। ओके तो सारी डिटेल्स हमारी बहुत सही काम कर रही हैं, सारा लॉजिक हमारा सही काम कर रहा है, सारी डिटेल्स हमारी फेच होके आ रही है। वो डिटेल्स हमारी वेदर कार्ड में शो भी हो रही है। तो नेक्स्ट अब हम जो भी काम करेंगे वो काम हम करेंगे हमारे इस वेदर ऐप को थोड़ा-सा खूबसूरत बनाने पे। इसमें थोड़े से हम एनिमेशंस ऐड करेंगे, बैकग्राउंड एनिमेशंस ऐड करेंगे। अ, ठीक है, तो उसके लिए हम आ जाते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस पे। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे आते हैं। यहाँ पे वेदर कार्ड में हम वो हिडन क्लास ऐड कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा ये शो हो सर्च बॉक्स। और जब इसमें कोई सिटी हम एंटर करके सर्च करेंगे, जैसे न्यूयॉर्क, उस पे क्लिक करके जब हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तब हम चाहते हैं कि ये जो सर्च बॉक्स है ये ऊपर की तरफ जाए और जो वेदर कार्ड है हमारा वो डिस्प्ले हो जाए, वो शो हो जाए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्टाइल डॉट सीएसएस में आ जाएँगे और जहाँ पे हमने वेदर कार्ड की स्टाइलिंग दी है, तो ये रही वेदर कार्ड पे हमने स्टाइलिंग दी है। यहाँ हम कुछ स्टाइलिंग और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करेंगे ओपेसिटी, ओपेसिटी वैल्यू दे देंगे 0। ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे स्केल वाई ऐड करेंगे, स्केल वाई को हम कर देंगे 0। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हम कर देंगे सेंटर और ट्रांजिशन हम कर देंगे ऑल 0.5 सेकंड ईच इन आउट। इसी के साथ हम वेदर कार्ड में एक क्लास ऐड करेंगे विजिबल। तो हम लिखेंगे डॉट वेदर कार्ड डॉट विजिबल और इसमें हम प्रॉपर्टी देंगे ओपेसिटी, इसको वैल्यू दे देंगे हम 1 एंड ट्रांसफॉर्म हम स्केल वाई करेंगे, स्केल वाई हम दे देंगे 1। और तो हम आ जाएंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस में और स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जहाँ हमने लॉजिक ऐड किया है, जहाँ हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, इसके नीचे यहाँ पे एक हम लॉजिक लिखेंगे कि कार्ड कार्ड वेरिएबल हमने सबसे पहले डिफाइन किया था, जहाँ हमने वेदर कार्ड को असाइन किया है। तो इस कार्ड में हम क्या करेंगे कि जो क्लास हमने बनाई थी हिडन की, उसे हम रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे कार्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव और ब्रैकेट के अंदर हम वो नाम लिख देंगे जो हमने क्लास को दिया था, जो क्लास नेम है मतलब हिडन। और इसके बाद हम एक सेट टाइम आउट फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे और एरो फंक्शन की जगह यहाँ पे हम एक लॉजिक ऐड करेंगे। यहाँ पे कार्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड हम क्लास ऐड कर देंगे विजिबल और टाइम आउट की जगह हम यहाँ पे टाइम दे देंगे 50 माइक्रो सेकंड का। यहाँ जो टाइम दिया जाता है वो माइक्रो सेकंड का दिया जाता है। तो चल के देखते हैं ये हमारा कैसे काम कर रहा है। अगर सिटी नहीं है तो एरर आ रहा है, ठीक है। अगर कोई इनवैलिड सिटी हम इनपुट करते हैं तो इसके लिए कोई एरर नहीं आ रहा है।
चलिए इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल हम सर्च करते हैं न्यू दिल्ली। और इसको जब सर्च करेंगे तो ये जो हमारा कार्ड का एनिमेशन है ये एकदम सही काम कर रहा है। फिर से एक बार देखें, यहाँ पे लेट्स से मैं सर्च करता हूँ न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जब सर्च करूँगा तो ये कार्ड बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमेट होके आ रहा है। नेक्स्ट हम ये चाहते हैं कि जब ये कार्ड शो होगा, जब एनिमेट होके आएगा, तो ये हमारा जो सर्च कंटेनर है ये भी ऊपर की तरफ जाए। तो उसके लिए हम आ जाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस में। स्टाइल डॉट सी एस एस में जहाँ हमने सर्च कंटेनर को स्टाइल किया है, यहाँ पे हम कुछ स्टाइलिंग और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हम वैल्यू देंगे ट्रांसलेट वाई और इसको 0 सेट कर देंगे। ट्रांजिशन हम दे देंगे ऑल 0.5 सेकंड, ईज इन आउट। और सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, इसमें भी हम एक सर्च कंटेनर में एक क्लास ऐड करेंगे। लेट्स से रेज, उसको नाम दे देते हैं क्लास को। तो रेज में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हम इसको कर लेंगे ट्रांसलेट वाई और इसको ऊपर की तरफ टॉप की तरफ लेके जाना है। तो जो वैल्यू हम देंगे वो नेगेटिव में देंगे। तो यहाँ नेगेटिव में अगर मैं दे दूँ 280 पिक्सल तो शायद काम बन जाए। चल के देखते हैं हम ब्राउज़र में। तो यहाँ मैं न्यूयॉर्क सर्च कर लेता हूँ। तो फिलहाल ये काम नहीं कर रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने इस क्लास को ऐड नहीं किया है। तो जहाँ पे हम ये क्लास से रिमूव कर रहे हैं हिडन, यहीं पे इससे पहले हम हमारा जो सर्च कंटेनर है जो हमने ऊपर बनाया था, इसमें क्लास लिस्ट ऐड कर देंगे। अरे, अब अगर हम देखें यहाँ मैं न्यूयॉर्क सर्च करूँ तो ये अब अच्छा लग रहा है। तो कुछ थोड़ी-सी स्टाइलिंग हमें और करनी होगी, तो हम स्टाइल डॉट सीएसएस में आ जाते हैं। यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अब चेंज करेंगे। तो बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे, हमें ऊपर के राउंड चाहिए और नीचे के प्लेन चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देंगे 25 पिक्सल, 25 पिक्सल, 0 और 0। तो अब अगर हम जाके देखें तो ठीक है, टॉप के जो बॉर्डर्स हैं हमारे, मतलब जो बॉर्डर रेडियस है वो कर्व्ड है और बाकी नॉर्मल है। सिमिलरली हम हमारे वेदर कार्ड में भी सेम स्टाइलिंग दे देंगे। तो वेदर कार्ड जो है इसमें हम नॉर्मली ये बॉर्डर रेडियस दे देंगे। यहाँ जहाँ हमने 20 पिक्सल दिया, यहाँ टॉप से टॉप लेफ्ट 0, टॉप राइट 0 और बॉटम राइट 20 पिक्सल, बॉटम लेफ्ट 20 पिक्सल। तो अब अगर हम देखें तो सही है। यहाँ पे जो ट्रांसलेट वाई हमने लगाया है ये थोड़ा-सा कम रह गया है, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। जैसे 290 पिक्सल, तो थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया 285, 86 कर देते हैं। तो ओके, अब ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। सिटी के ऊपर यहाँ स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो हम हमारे वेदर कार्ड में आ जाएँगे और जहाँ हमने पैडिंग दी है यहाँ टॉप पे हम 0 दे देंगे। बाकी राइट, बॉटम और लेफ्ट में हम 30 पिक्सल का ही दे देंगे। तो इस तरह से ये कुछ हो जाएगा। टॉप से पैडिंग खत्म हो जाएगी और सर्च कंटेनर को हम थोड़ा-सा नीचे ले आते हैं। तो यहाँ 80 पिक्सल कर देंगे। 80 पिक्सल भी कम है, लेट्स से 270 पिक्सल अगर हम करें तो 71। ओके, अब एकदम परफेक्ट चाहिए। रिफ्रेश करके एक बार फिर से देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारी वेबसाइट ऐसे दिखाई देगी। हमारा सर्च कंटेनर है, सही स्टाइल है। फिर हम न्यूयॉर्क सिटी सर्च करेंगे तो ये हमारा जो सर्च बॉक्स है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारा वेदर कार्ड एनिमेट होके आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे डेली सर्च करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर मैं सिटी हटा दूँ और सर्च करूँ तो हमारा एरर आ रहा है। नेक्स्ट हम वैलिडेशन ऐड करेंगे। जैसे अगर कोई सिटी एग्जिस्ट नहीं करती या इनवैलिड सिटी इनपुट होता है तो हम एरर शो करेंगे। तो उसके लिए हम आ जाएंगे स्क्रिप्ट.js में। स्क्रिप्ट.js में जहाँ हम ये कंसोल लॉग कर रहे हैं एरर, तो इससे पहले या इसको हटा ही देते हैं। इसकी जगह हम एरर मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसमें हम दे देंगे एरर 404 सिटी नॉट फाउंड। तो अब अगर हम यहाँ आए, यहाँ पे बिना कुछ एंटर करे अगर सर्च करेंगे तो हमारे पास एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज एंटर सिटी नेम। और अगर कोई इनवैलिड सिटी एंटर करके हम सर्च करेंगे तो हमारे पास एरर आ रहा है 404 सिटी नॉट फाउंड। तो वैलिडेशन भी हमारी अब सही से काम कर रही है। न्यूयॉर्क अगर सर्च करें तो न्यूयॉर्क का डेटा आ रहा है। अब वैलिडेशन यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, एरर मैसेज शो हो रहा है हमारा। अगर कोई इनवैलिड सिटी हम सर्च कर रहे हैं तो इनवैलिड के लिए भी एरर हमारा शो हो रहा है। एक काम हम यहाँ और कर लेंगे कि जब 404 का एरर आए तो जो हमारा वेदर कार्ड है इसको हम वापस से गायब कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लॉजिक ऐड करेंगे कार्ड डॉट क्लासलेस डॉट ऐड। इसमें हम क्लास ऐड कर देंगे हिडन। इसके साथ ही सर्च कंटेनर जो है
सर्च कंटेनर में हम क्लास प्लेस रिमूव कर देंगे रेस। तो क्या होगा कि कार्ड जो हमारा वेदर कार्ड है वो हाइड हो जाएगा और जो हमारा सर्च कंटेनर है वो वापस से उसकी यहाँ सेंटर में आ जाएगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे अगर मैं न्यूयॉर्क सर्च करूँ तो इस तरह से एनिमेट हो रहा है, और अब अगर मैं इसे रिमूव करके सर्च करूँगा तो एंटर सिटी नेम का एरर आ रहा है, और अगर इनवैलिड सिटी डाल के मैं सर्च करूँ तो ये एरर आ रहा है, और ये हमारा वापस से पहले जैसा हो गया। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे कि हम हमारे बैकग्राउंड, जो हमारा बैकग्राउंड कंटेनर है उसमें भी हम एनिमेशन ऐड करेंगे। तो उसके लिए जहाँ पे हमने यहाँ वेदर आइकन असाइन किया है, यहीं पे हम एक फंक्शन ऐड करेंगे। उस फंक्शन को हम नाम दे देंगे सेट वेदर बैकग्राउंड, और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे कंडीशन। सेम कंडीशन है जो हमने ऊपर बनाई थी, क्योंकि वेदर बैकग्राउंड भी हम कंडीशन के बेसिस पे ही चेंज करेंगे। तो नीचे आ जाते हैं, नीचे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सेट वेदर बैकग्राउंड। यहाँ पे पैरामीटर हमने पास किया है कंडीशन। इससे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट करंट एनिमेशन इज इक्वल नल। तो करंट एनिमेशन नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि नल है स्टार्टिंग में। फिर फंक्शन के अंदर हम कंटेनर डॉट एच टी एम एल सॉरी डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल, इसको हम ब्लैंक कर देंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर पहले से कोई एनिमेशन लगा हुआ है तो उसको हम हटा रहे हैं जब ये फंक्शन कॉल होगा। और उसके बाद हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे एनिमेशन फाइल, इसको भी हम स्टार्टिंग में ब्लैंक ही रखेंगे, और नीचे फिर से हम स्विच का इस्तेमाल करेंगे। स्विच में हम कंडीशन देंगे, और जैसे ऊपर हमने किया है सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है तो इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि एनिमेशन फाइल इज इक्वल सनी डॉट जेसन, और इसके बाद हम अब ब्रेक ऐड करेंगे, क्योंकि अब हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हैं तो ब्रेक लगाना जरूरी है, वरना वो सारे केसेस को रन कर देगा स्विच। तो एनिमेशन फोल्डर में अगर हम देखें तो हमारे पास ये कुछ जेसन की फाइल्स हैं, इन्हीं में वो एनिमेशन है। तो यहाँ से सनी डॉट जेसन हम क्लियर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली क्लाउड के लिए हम देंगे क्लाउड डॉट जेसन। तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और नीचे सब जगह को पेस्ट कर देते हैं। मिस्ट के लिए हम देंगे मिस्ट डॉट जेसन, रेन के लिए हम देंगे रेन डॉट जेसन, स्नो के लिए एनिमेशन है स्नो डॉट जेसन, और हेज के लिए भी हम क्लाउड डॉट जेसन ही दे देंगे। और डिफ़ॉल्ट हम फिलहाल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होगा, तो डिफ़ॉल्ट में हम एनिमेशन फाइल को ब्लैंक कर देंगे। लाइक अगर इन केसेस में से कोई भी केस नहीं एग्जीक्यूट होगा तो डिफ़ॉल्ट का केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और बैकग्राउंड में कोई भी एनिमेशन नहीं होगा। नेक्स्ट अब हमें इसे शो कराना है, तो करंट एनिमेशन में जो हमने पहले वेरिएबल बनाया था इसमें हम लॉजिक लिखेंगे हमारे एनिमेशन को रन कराने के लिए। तो एनिमेशन ये जो हमने डाउनलोड किया है या लिया है वो हमने लिया है लॉटी वेबसाइट से, लिया है लॉटी फाइल, यहाँ से हमने इन एनिमेशन फाइल्स को डाउनलोड किया है। तो इसको रन कराने के लिए हमें इसके सीडीएन की ज़रूरत पड़ेगी। सीडीएन जेएस वेबसाइट के अंदर हम आ जाएंगे, और जो पहला ऑप्शन है हमारे पास लॉटी डॉट मिन डॉट जेएस का, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हेड टैग के अंदर इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो अब जो भी एनिमेशन हम हमारे वेबसाइट में लगाएंगे वो इसमें स्मूथली रन हो जाएगा। तो करंट एनिमेशन में हम हमारा एनिमेशन असाइन करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे लॉटी डॉट लोड एनिमेशन, और इसके अंदर हम एक एरे देंगे जिसमें कंटेनर हम देंगे कंटेनर। तो ये कंटेनर बेसिकली ये कंटेनर है जो हमने ऊपर असाइन किया था, कहाँ गया ये रहा बैकग्राउंड एनिमेशन वाला। तो कंटेनर है हमारा कंटेनर। रेंडरर हम देंगे रेंडरर हमारा है एसवीजी। लूप हम देंगे टू। ऑटो प्ले हम देंगे टू। और पाथ हम देंगे पाथ, हम यहाँ बैकटिक्स में ऐड करेंगे असेट स्लैश एनिमेशन स्लैश, यहाँ डॉलर के साथ कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम देंगे एनिमेशन फाइल। इसको क्लोज कर लेंगे, तो ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट एनिमेशन हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, तो लॉटी डॉट लोड एनिमेशन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे कंटेनर हमने दिया कंटेनर कि किस डिव या किस कंटेनर के अंदर हमें एनिमेशन लगाना है। रेंडरर है हमारा एसवीजी, ये जितनी जेसन की फाइल्स हैं इनके अंदर एसवीजी
एनिमेशन है, लूप हमने ट्रू कर दिया है ताकि वो इनफाइनाइटली चलता रहे, और ऑटो प्ले हमने ट्रू कर दिया है ताकि लोड होने के बाद ही वो ऑटोमेटिकली हमारा जो एनिमेशन है वो प्ले हो जाए। साथ हमने यहाँ दिया है असेट्स, असेट्स के अंदर एनिमेशन, एनिमेशन के अंदर कौन सी फाइल रन करनी है वो हमने इस वेरिएबल में बताया है, एनिमेशन फाइल वो हमने स्टोर कराया है केस के बेसिस पे। अगर क्लियर है तो सनी डॉट जेसन, तो यहाँ पे सनी डॉट जेसन फाइल कॉल होगी और हमें एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे लेट्स से न्यूयॉर्क में आता हूँ, इसको मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे अच्छा सा एनिमेशन बैकग्राउंड में भी हमें देखने को मिल रहा है। इसमें हम थोड़ा-सा इसको भी स्टाइल कर लेते हैं, तो बैकग्राउंड एनिमेशन जहाँ हमें दिया है, इसके नीचे हम देंगे डॉट बैकग्राउंड एनिमेशन, इसके अंदर एसवीजी, इसमें हम स्टाइलिंग देंगे विड्थ 100%, हाइट 100%, ऑब्जेक्ट विथ कवर और ओपेसिटी हम देंगे 0.4। तो अब अगर हम आगे देखें तो अब हमारा एनिमेशन जो है वो अच्छा लग रहा है। न्यूयॉर्क की जगह अगर मैं ऑस्ट्रेलिया सर्च करूँ, तो ऑस्ट्रेलिया में क्लियर स्काई है, सनी स्काई है और पीछे सन का एनिमेशन चल रहा है बैकग्राउंड में, जो कि अच्छा लग रहा है। सिमिलरली जब भी यहाँ पे वेदर डिस्क्रिप्शन अगर रेन का होगा तो रेन के एनिमेशन आ जाएगा, और भी सारे केसेस के लिए उनके अकॉर्डिंगली हमारा जो एनिमेशन है वो ऐड हो जाएगा। तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। यहाँ पे बिना सिटी के अगर मैं सर्च करूँ तो एरर शो हो रहा है, अगर मैं इनवैलिड सिटी के साथ सर्च करूँ तो इनवैलिड सिटी नॉट फाउंड का एरर आ रहा है, और अगर मैं कोई वैलिड सिटी सर्च करूँ जैसे मुंबई सर्च करते हैं, तो यहाँ पे मुंबई का डेटा आ जा रहा है। यहाँ पे टाइम भी सही है, लोकल टाइम है, डेट सही है, टेम्परेचर हमें शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है, ह्यूमिडिटी पे यहाँ पे यूनिट नहीं शो हो रही, इसको हम अभी सही करेंगे। बाकी सारे डेटा, बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो सही हैं, पीछे बैकग्राउंड में एनिमेशन भी देखने को मिल रहा है। तो ह्यूमिडिटी को यहाँ पे आके सही कर लेते हैं स्क्रिप्ट.js में। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे ह्यूमिडिटी असाइन करी है, तो यहाँ से कट कर लेंगे। सेम एज अर्लियर इसको हम डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर देंगे, और यहाँ पे हम ह्यूमिडिटी के लिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे परसेंट। तो अब यहाँ पे मैं सर्च करूँ, न्यू करी, सर्च किया और यहाँ पे ह्यूमिडिटी के बाद परसेंट आ गया। अगर मैं टोक्यो सर्च करूँ तो यहाँ टोक्यो का डिटेल आ गया, यहाँ कंट्री इनिशियल्स आ गए। ओके, सिमिलरली मैं अमेरिका सर्च करके देखूँ, तो यहाँ अमेरिका की डिटेल्स आ गई और पीछे हमारा बैकग्राउंड भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। तो वेदर ऐप अब हमारा एकदम सही काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, सारी फंक्शनैलिटी हमने ऐड कर दी है। स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, स्टाइलिंग हमारी कंप्लीट हो गई, सारे एनिमेशंस कंप्लीट हो गए और फंक्शनैलिटी भी हमने सारी ऐड कर दी है। तो हमारा प्रोजेक्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।